jungle. So hello everyone and welcome to my YouTube channel Brilliant Chemistry. So guys, जैसा कि हमने अभी तक प्रीवियस वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, आई होप आपने वो दोनों वीडियोस पूरी देखी हुई एंड आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे वीडियो से। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए एंड वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाइए। एंड गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दिया है। सो आप प्लीज़ टेलीग्राम लिंक पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारे PYQs मिलेंगे जो IIT JEE, नीट और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए लेट्स लर्न केमिकल बॉन्डिंग। सो आज का हमारा केमिकल बॉन्डिंग में पहला सब टॉपिक है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो गाइस, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है? सो लुईस की फुल फॉर्म है जीएन लुईस। ये एक अमेरिकन केमिस्ट थे जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की तरह रिप्रेजेंट किया था। दैट मीन्स जीएन लुईस ने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करके हमें ये बताया कि कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में काम में आते हैं और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एज ए लोन पेयर, दैट मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में रिप्रेजेंट या मतलब प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए, अब लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा क्या है? सो गिव आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी। दैट मीन्स ये हमें एक आइडिया देता है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी का पता कैसे चलेगा? अगर मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल है। हर मॉलिक्यूल चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सो अब ये प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम इसको एज ए इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला काम है कि हमें जिस भी एटम और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी है, हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो चलिए इन स्टेप्स को हम एज ए एग्जाम्पल्स समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं CO2। अब देखिए, सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो एटम नंबर में कम है, यानी सिर्फ सिंगल एटम, जैसे कार्बन यहाँ पर सिर्फ अकेला है, एक ही है, सो यहाँ पर हम कार्बन को एज ए सेंट्रल एटम यूज में लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यानी जो एटम नंबर ऑफ ज़्यादा हो, यानी नंबर में ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा, उसे हम सराउंडिंग एटम मानेंगे। सराउंडिंग एटम यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ प्रेजेंट रहने वाले एटम। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, अब हमने यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। आई होप दैट आपको पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो अब हमें क्या करना है? ड्रॉ द मॉलिक्यूल यूजिंग सिग्मा बॉन्ड। हमने पहले फाइंड आउट कर लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे कंप्लीटली
बाय यूजिंग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनाकर, आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। तो चलिए बनाते हैं। इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना दिया एंड इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब हम चेक करते हैं, असाइन द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको एज ए लोन पे रख लेंगे हम, ठीक। मेक मल्टीपल बॉन्ड इफ ऑक्टेट रूल इज नॉट कंप्लीट। मॉलिक्यूल को चेक कीजिए, अगर ऑक्टेट रूल कंप्लीट है दैट्स ओके। अगर ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड तो पहले से थे। एक बॉन्ड ऑक्सीजन से ले लिया इसने तो 5 और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से 6। यहाँ पर तो कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो इसका मतलब अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा इन दोनों ऑक्सीजन से। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं हम। सो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास भी 8 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये हो गई CO2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं एंड ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो एक्चुअल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें यही बताती है कि किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एज ए लोन पेयर, एज ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सो इस हिसाब से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम H2O की, वाटर की। सो जो एटम नंबर में कम है उसे हम सेंट्रल एटम मानेंगे और जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उन्हें हम सराउंडिंग एटम मानेंगे। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन रखी होंगी। चलिए ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो हम शो करवा देंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले वही काम करना है, सिंगल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना, बाकी एटम्स तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। सो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं, 1 2 1 2, दैट मीन्स दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका जो 2 नंबर जो रूल है वो फॉलो कर रखा है इन्होंने। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच रहती है एंड ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गई वाटर की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी टाइप से हम बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल SF6, सल्फर को मानेंगे सेंट्रल एटम, क्लोरीन्स को मानेंगे वैलेंस, फ्लोरीन्स को मानेंगे सराउंडिंग एटम। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
सो यहाँ पर हमने यहाँ पर फ्लोरीन के और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करवा दिए। अब हमारा पहला काम क्या है, सिंगल बॉन्ड से इनको रिप्रेजेंट करना। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर सल्फर के साथ फ्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बना ली है। अब चेक करते हैं ऑक्टेट रूल। अगर ऑक्टेट रूल कंप्लीट है तब तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी ही होगी। अगर ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12, यानी ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गए। इसने तो ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर दिया। फ्लोरीन का चेक करते हैं। तो फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। तो ऐसा कैसे कि फ्लोरीन का तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट है लेकिन सल्फर में तो 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसका रीजन क्या है कि सल्फर जो है उसके पास ऐसी टेंडेंसी यानी ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो ब्रेक कर सकता है ऑक्टेट रूल को। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ये अपना ऑक्टेट रूल जो है वो एक्सपेंड कर सकता है, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। अब हम ये देखेंगे, आपने देखा होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव चार्ज लगा होता है कंपाउंड के ऊपर, जैसे कि CO3 2-। तो ये चार्ज आया कहाँ से और हमें कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज कार्बन पे है या ऑक्सीजन पे है? अगर ऑक्सीजन पे है तो 3 ऑक्सीजन में से कौन से ऑक्सीजन पे ये चार्ज है? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल चार्ज, और हम देखेंगे अब आगे कि हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। पोस्ट करते हुए सो गाइस, अभी हमने तो देख लिया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, बट अब हम ये देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड्स पर या कुछ मॉलिक्यूल्स पर भी चार्ज लगा हुआ रहता है। तो अब इस वीडियो में हम यही देखेंगे आगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट फॉर्मल चार्ज को काउंट कर सकते हैं। जरूरत क्या है फॉर्मल चार्ज काउंट करने की, तो ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट ये CO3 2- है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि -2 चार्ज किस पर है, ये कार्बन पर है कि ऑक्सीजन पर है? चलो ये क्लियर होगा कि चलो कार्बन पे नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 ऑक्सीजन में से कौन सी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है? तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मल चार्ज का यूज करते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर CO3 2- कार्बोनेट आयन। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, जो अभी हमने रिसेंटली सीखी है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, कार्बन यानी जो नंबर में 1 है उसे हम सेंटर में लिखेंगे और जो नंबर ऑफ एटम्स है उन्हें हम सराउंडिंग में लिखेंगे। ऑक्सीजन को हमने सराउंडिंग में लिख दिया। सेकेंड काम,
इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करवाना। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करवा दी। अब नेक्स्ट काम क्या है, पहले इनको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कार्बन का और ऑक्सीजन का ऑक्टेट चेक करते हैं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तब तो ठीक है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। कार्बन के पास हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से ले लेगा। इसका मतलब ये है कि कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ जो 3 ऑक्सीजन ऐड हैं उनमें से एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके, वेरी वेल। बाकी इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पे प्रेजेंट रहेंगे। चलिए, अब हमने देखा कि यहाँ पर -2 चार्ज है। अब ये -2 चार्ज कौन से ऑक्सीजन पर है, ये निकालने के लिए हमें फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सेंट्रल एटम का यानी कार्बन का। तो कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या आपको कार्बन के पास कहीं पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन या यूं कहते हैं द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो कार्बन के पास ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एज ए लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 0 माइनस Be, दैट मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। इसको सॉल्व करने पर आएगा 0, दैट मीन्स कार्बन पर 0 चार्ज है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ऑक्सीजन का। तो चलिए ऑक्सीजन को नंबरिंग कर लेते हैं 1, बिकॉज ये दोनों ऑक्सीजन सेम है तो 1 1 और इसको मानेंगे 2। पहले ऑक्सीजन 1 पर ट्राई करते हैं हम। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, यहाँ पर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 माइनस 5 कितने होंगे, 1 सेकेंड। हाँ, सो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2, सो ये आ जाएगा आपके पास -1। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 2 पे। तो यहाँ पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, लोन पेयर है 1 2 3 4, बॉन्डिंग में है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर 0 चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब
ये जो -2 चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, -1 इस पे एंड -1 इस पे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अनदर एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल को आप इम्पोर्टेंट कंसिडर करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो है, अब एग्जांपल है NO3-। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये नाइट्रोजन, ये 3 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। सबसे पहला काम है सिंगल बॉन्ड बनाना। ये हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब हम ऑक्टेट चेक करते हैं, तो क्या नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है? लेट्स चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन में चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। सो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करके नाइट्रोजन क्या बना देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने अब यहाँ पर 5 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए हैं। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि नाइट्रोजन फैमिली के अदर मेंबर्स फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट, ये भी कहते कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड में आता है, उसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल ही प्रेजेंट रहते हैं, जबकि फॉस्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड में आता है, जिसमें s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल भी आ जाता है। इस वजह से फॉस्फोरस तो 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास आगे और ऑर्बिटल न होने की वजह से ये सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाता है, 3 से ज़्यादा नहीं बना सकता। सो 4 बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चलिए अब इनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8/2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। अब हम फॉर्मल चार्ज देखते हैं ऑक्सीजन पे। आप देख रहे हैं ये दोनों ऑक्सीजन सेम हैं और ये थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले वो फर्स्ट पे देख लेते हैं इन दोनों पे। सो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -1। सो एक्चुअली में जो -1 चार्ज है वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है।
इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि लुईस स्टोक्स स्ट्रक्चर क्या होती है एंड उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। अब हम जो नीट या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में लुईस स्टोक्स स्ट्रक्चर बेस्ड जितने भी PYQs हैं, जितने भी MCQs हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए, फर्स्ट है the correct Lewis structure of acetic acid is। so acetic acid क्या होता है, CH3COOH। हमें इसकी लुईस स्टोक्स स्ट्रक्चर बतानी है करेक्ट। तो सबसे पहले C 3 हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम लगा देंगे, देन अनदर कार्बन, उससे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है एंड 1 हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, जहाँ ये दोनों कार्बन तो सेंट्रल एटम है और ये 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 1 ये हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है। अब हमें क्या करना है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करवाने हैं। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने यहाँ पर शो करवा दिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के भी शो करवा देंगे। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 1 2 3 4 5 6। चलिए, सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूल को। ओके, वेरी वेल। अब हम देखते हैं कि क्या इन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो हाइड्रोजन का तो 2 रूल कंप्लीट है, 1 2 1 2 1 2। ओके, कार्बन का चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेट्स चेक दिस कार्बन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए हैं कार्बन के। हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। सो अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीजन का चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसका मतलब अब मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी है। तो ध्यान रखना, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तो लेट्स चेक करते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन का देखते हैं। तो सिलिकॉन जो है वो कार्बन ग्रुप में आता है, यानी सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके साथ 4 ही हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन का ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट है। इसका मतलब सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। अब हम चेक करते हैं बोरोन का। सो बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरोन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो इस टाइप से बोरोन तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, पर बोरोन के पास
1 2 3 4 5 6 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट हुए हैं, अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब बोरोन क्या हो गया, BH3 जो है वो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है द लुईस डॉट सिंबल फॉर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली वुड बी, यानी आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बतानी है मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की। तो चलिए, मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड में आता है एंड मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम शो करवा देंगे। सोडियम हाइड्रोजन वर्ग में आता है ना, ग्रुप फर्स्ट में आता है, तो इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड नाइट्रोजन के पास 5। तो ये हो गई मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्टेट रूल इज, यानी ऑक्टेट रूल का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल हमें स्टेबिलिटी बताता है मॉलिक्यूल की। सो द ऑक्टेट रूल इज इम्पोर्टेंट टू डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लुईस सिंबल फॉर S2- एंड H-R। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब आपको उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम सल्फर का देखें तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम सल्फर को शो करेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन जैसे ही हम सल्फर पर -2 चार्ज लगा देंगे, इसका मतलब अब हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो अब सल्फर -2 की जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, 2 to 4 to 6 to 8, दैट मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक ऐसे ही सिंपल हाइड्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है H डॉट, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही हम H- निकलेंगे, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी 1 and 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो PYQ उसमें पूछे गए हैं। सो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और इसी तरह हम आगे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे, केमिस्ट्री के बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। सो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।